श्री गणेशाय नमः। बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा था। देखो नंद बाबा जो है ना वो छोटे राजा हैं और कंस जो है वो बड़ा राजा। तो वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा वार्षिक कर देने का समय आया। बाबा ब्रजवासी से बोले भैया एक काम करो, तुम उत्सव मनाओ, नाचो गाओ, मैं जो है वार्षिक कर दे करके आऊं कंस के लिए। तो नंद बाबा जो है अनेक अनेक सामग्री लेकर के, देखो हमारे दादा भाई उनकी बधाई भी दे आएंगे और वार्षिक कर भी दे आएंगे। तो दूध दही घी सब सामग्री लेकर के और नंद बाबा चले दिए। कंस के पास गए, जाकर के बधाई दही बड़े प्रसन्न हुए हैं महाराज। महाराज कुल देवताओं की कृपा से हमारे यहाँ इतनी प्रतीक्षा के बाद एक सुंदर लाला को जन्म भया। लेकिन अपने मित्र जो वसुदेव है ना, जो कारागार में बंद हैं, उनको नहीं भूले। मित्रता वही कही जाती है। इतना आनंद अपने यहाँ है, लेकिन कष्ट में अपने मित्र हैं कारागार में, तो अपने आनंद में मित्र को न भूल जाएं, उनका कष्ट न भूल जाएं, यही सच्ची मित्रता है। नंद बाबा गए और जाकर के वसुदेव जी के मिल करके कहने लगे हैं कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। भैया वसुदेव, देखो जब वसुदेव जी गए ना तो अपने आनंद की बात नहीं करी, अपने उत्सव की बात नहीं करी, जो वसुदेव जी को कष्ट है ना उसकी बात करी। ये कंस बड़ा पापी है। 8 पुत्रों को, 8 संतान को उसने एक कन्या अष्टम गर्भ में जो आई थी, दुष्ट ने उसको भी मार दिया। अब नंद बाबा को तो पता नहीं है कि रात्रि में वसुदेव जी जो है कन्हैया को वहां सुला करके आ गए। वसुदेव जी ने कही देखो नंद, चिंता की भैया कोई बात ना है, ये तो सब कर्मों की पद्धति है, जैसे कर्मवशी प्राप्ति होती। और देखो वसुदेव जी भी अपने दुख लेकर के नहीं बैठे, वो नंद बाबा के आनंद की बात कर रहे हैं। ये मित्रता है। उन्होंने उनके कष्ट की बात करी, उन्होंने उनके आनंद की बात करी। कहने लगे देखो जाओ तुम नंद बाबा, वहां जाकर के उस सब जो है लाला की देखभाल करो। इधर कंस सोचने लगा, आकाशवाणी ने कहा था कि तेरे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। इतना प्रयास मैंने किया, इतनी व्यवस्थाएं मैंने की, न जाने कब कब उसका जन्म हो गया। अब उसको कहां पर ढूंढा जाए, कैसे समाप्त किया जाए, सोचने लगा। कहां पर किस प्रकार सभी अनेक जो उसके सेवक है ना, अरष्टासुर, धेनुकासुर, श्रावर्त आदि सब पास में बैठ रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। तभी इसकी एक बहन है, नाम है पूतना, वो आई है और आकर के कहने लगी भैया देख तू चिंता मत कर, मेरे पास उसका समाधान है। तेरे काल ने जन्म दिया है ना, उसको समाप्त करने का समाधान मेरे पास है। उसने कहा बहन बता तो सही कैसे मारेगी उसे। अरे मैं जाऊंगी, अभी 2-4 दिन के अंतराल से जितने बच्चों का जन्म हुआ है ना, उस सबको समाप्त कर दूंगी। अब वो सब समाप्त हो जाएंगे, तेरा काल भी उनमें मारा जाएगा। उसने कहा बात तो ठीक है, लेकिन ये तो बता कि तू कैसे मारेगी। अरे पता ही नहीं चलेगा लोगों को।
अपने पयोधन स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी, दुग्धपान कराने का बहाना होगा और दुग्ध पीते ही वो समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण ने कहा बहन तो बड़ी चतुर है, लेकिन एक बात तो बता कि इतना विकराल वेश है, लंबी लंबी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी आंखें, तुझे अंदर जाने कौन देगा? बोले बाकी बात मत करो, मैं सुंदर वेश बना के जाऊंगी। अपना स्वरूप परिवर्तन करो है। नंद बाबा ने महाराज अनेक अनेक खिलौना सुनार से बनवाए, सोने चांदी हीरे जवाहरात के। नंद बाबा तो नए आए, इतने में ये वेश बदल के पूतना आगे मारा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नंद बाबा तो पहुंच नहीं पाए कि ये पूतना ब्रज में आ गई। अब ब्रजवासी तो उत्सव मना रहे हैं। लोगों ने सोची भैया ये कौन आई है, होगी कोई? जब से लाला भैया ना तब से कोई ना कोई दूर दूर से बधाई देवी आ तो ही रहे। लोगों ने पूछे, बोले महाराज कहाँ नंद भवन? सामने बताई दी वहां नंद भवन है। कन्हैया पदना में सो रहे, दौड़ी दौड़ी गई, यशोदा से मिली। अरे बहन राम राम। यशोदा ने कही ये बहन वाली कौन आई गई? मैंने तो अब तक देखी ना है। यशोदा बोली बहन क्षमा करियो, पर मैं तो पहचान नहीं पाई। तो पूतना ने बड़े दूर को रिश्तों बता दियो, बाकी बुआ है, बाकी बेटी है, बाकी ये है, बाकी वो है। तो यशोदा ने कही बहन है ना? बोले हाँ हाँ बहन है। ठीक है आइए, देख लाला वहां विराजमान है। अब पूतना तो यही चाहती थी, मैया अपने गृह कार्य में लग रही है और भगवान पालने में सो रहे हैं, और वहीं पर पूतना पहुंच गई। मानो छोटे से कन्हैया, छठी का दिन है आज, छठवां दिन कृष्ण जन्म का। छठी के दिन पूतना जो है वहां पर आए हैं। जो ही भगवान की दृष्टि इसके ऊपर पड़ी ना, तो भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना को देखते ही आंखें बंद कर दी। संत कहते हैं, संतों ने अनेक अनेक भाव बताए कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी। तो कहते भैया, एक संत कह रहे हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी, कन्हैया सोच रहे हैं हम तो चाह रहे कि ब्रज में जाके माखन और मिश्री खाएंगे। माखन मिश्री की तो बारी अभी आई नहीं है, ये जहर पीने की बारी पहले ही आएगी। तो आंखें बंद करके भोलेनाथ से याद कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं कि भोलेनाथ आप पधारो, आपको जहर पीने की आदत है, आप जहर पी जाओ और दूध हम पी जाएंगे। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। एक संत कहे भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी, छोटा बच्चा होता है ना, अब दवा उसको देनी हो, कड़वी दवाई वो नहीं पीता, तो माँ उसे बहका देती है। माँ कहती है काम कर, आंख बंद कर ले और पी जा, हाँ दवाई तो लेनी। भगवान सोचने लगे अब जहर आया है तो पीना तो पड़ेगा ही, तो आंख बंद करके पीना पड़े, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। एक संत कहे भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि भगवान के जो नेत्र हैं ना वो सूर्य और चंद्र हैं। अब सूर्य चंद्र ने सोचा न जाने कौन सी लीला करना चाहते हैं, समझ में नहीं आती हमारे को। अब कहीं कुछ हुआ तो देवता हमसे पूछेंगे कि तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, तो अपने आप दोनों आंखें बंद कर दी। बोले हम तो कह देंगे बंद हो गए थे महाराज, कौन सी लीला हुई हमें नहीं पता। इसलिए भगवान के नेत्र बंद हो गए। कारण कोई भी हुआ हो, भगवान ने आंखें बंद करी है और पूतना ने अपनी गोद में उठाया है और उठा करके जो ही दुग्धपान कराने लगी है। बार बार देखती जा रही है, मर गया होगा तो
भाई का कार्य अब तो पूरा हो गया होगा, लेकिन दूध पीते अब कष्ट भयो तो कहने लगी है कि सामुंच मुंच मुंचारमिति प्रहार। अरे लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। छोड़ने की बात कर रही थी, संत कहते हैं भगवान छोटे से मंद मंद मुस्कुराए दिए, कहने लगे मौसी जी या तो पकड़ते नहीं है, पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं है। बड़ा दुग्ध पान करते 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 उसके प्राणों का पान करने लगे। जो ही कष्ट हुआ विकराल वेश में आ गए और विकराल वेश में आकर के आकाश मंडल में उड़ गई। मैया ने देखी, अरे लाला अभी यही देख रहा हूँ, कहाँ गए हो कहाँ गए हो। दौड़े दौड़े ब्रजवासी देख रहे इधर उधर। भगवान ने क्या किया, उसके प्राणों का पान कर दिया और सब ब्रजमंडल में बाहर आकर के धड़ाम से गिर गई। दौड़े दौड़े ब्रजवासी आ रहे, हे भगवान ये कहाँ गए हो, ये कहाँ से आवाज आई, कहाँ है हमारे लाला, कहाँ है लाला कहाँ है। जाकर के देखें तो कृष्ण उसके वक्षस्थल पर खेल रहे। मैया दौड़ी दौड़ी आई, हे भगवान ये कहां से आ गई आपके से? गोद से लियो है और गोद में लेकर के सबसे पहले मैया ने गाय के पूंछ से झाड़ू लगाया है। गौशाला में गई, गोबर लेकर के टीका लगावे माथे से और कहे, हे भगवान ऋषिकेश मेरे लाला के मस्तक की रक्षा करें। फिर टीका हृदय पर लगायो, दामोदर भगवान मेरे लाला के हृदय की रक्षा करें। दोनों भुजान पर टीका लगायो, 12 जगह टीका लगाए महाराज, 12 तिलक और भगवान को नाम देती जाए। कन्हैया बोले, मैया को भाव तो देखो, हमारे नामन से हमारी रक्षा है। भैया को भाव तो दे। अब ब्रजवासी सोच रहे, भैया ये इतनी बड़ी राक्षसी पूतना को क्या करें। इतने में नंद बाबा आए गए, पूछी बाबा तुम्हें बताओ कौन है। अरे बहन बनकर के आई थी, न जाने कौन राक्षसी आ गई। नंद बाबा अब तुम्हें बताओ। नंद बाबा बोले, भैया देखो ये तो हमारे कुल देवता ने रक्षा करी है, हमारे पितृ देवता ने लाला की रक्षा करी है। बोले बाबा वो तो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ या को क्या करेगा। बोले करना का है भैया, अब संस्कार करना पड़ेगा है? अब इतनी विषाद राक्षसी, देखो भगवान ने जितने भी राक्षसों का वध किया किसी का संस्कार नहीं करवाया, किसी के संस्कार की कथा नहीं आती, केवल और केवल पूतना का संस्कार हुआ है ऐसी कथा आती है। भगवान बड़े करुणालय हैं। भगवान ने सोचा देखो पूतना ने मारना तो चाहा है, बुद्धि तो धृष्ट है, मारना चाहती थी, कोई और उपाय भी कर सकती थी, लेकिन मारने के साथ साथ इसने दुग्ध पान नहीं कराया है। और दुग्ध पान कराने का काम केवल और केवल माँ का होता है। तो मेरी माँ है, अब पुत्र का जो है धर्म है कि माँ का संस्कार आदि करे। तो भगवान ने केवल और केवल पूतना का संस्कार करवाया है। संत कहते हैं कि अहो वकीयं स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यद प्रसाद्भि लेभे गतिं धातुजितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान कितने करुणा वाले हैं, जब आए ना तब भी करुणा दिखाई, गए तो व्याध पर भी करुणा दिखाई। जो मारने वाली है, जो मारने के लिए आई थी, वो बकी, वो पूतना, वो बकासुर की बहन, भगवान ने उसको कुछ और नहीं, लेवे गतिम धातुजिताम, जो अपनी माँ को गति देनी है ना, वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। माँ की गति, मारने वाली पूतना को भगवान ने माँ की गति प्रदान कर दी। तो संतों ने पूछा, कृष्ण एक बात तो बताओ, जो गति
देवकी को जो गति यशोदा को बाद में मिलनी है वो गति आपने पूतना को दे दी, तो फिर यशोदा को क्या दिया? यशोदा को आपने क्या दिया? भगवान से जब पूछा तो भगवान के नेत्र सजद हो गए, भैया मेरी यशोदा मैया के लिए मैं इतना सामर्थ्यशाली नहीं हूँ, मैं इतना धनवान नहीं हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि मेरी यशोदा को कुछ दे सकूं। क्या दे सकता हूँ? जिसने मुझे ही दिया हो उसको मैं क्या दे सकता हूँ? इसलिए मैं कुछ दे नहीं सका, अपने आप को मैंने मैया को दे दिया है, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। जैसे मैया चाहती है वैसे भगवान चलते हैं। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। जिन परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर को अनेक अनेक दिव्य विद्वान ब्राह्मण मंत्र जप तप आदि अनुष्ठान करें तो भी पा नहीं सकते, दर्शन नहीं कर सकते, वही परमात्मा को मैया अपने हाथ से नचाती है। भगवान कहते हैं मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को दे दिया। जैसे माँ चाहती है वैसे मैं चलता हूँ। लेवे गतिम धातु जिताम ततोन्यम कम्वा दयालु शरणम ब्रजेम। उससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? सुखदेव स्वामी कहते राजन ब्रजवासी ने जो महाराज उसकी सुंदर संस्कार किया है, अग्नि जो ही लगाई ना उसमें तो जो धुआं निकला वो जो है उससे पूरा ब्रज मंडल जो है ना वो सुगंधित हो गया। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरु जी जो पूतना कृष्ण को मारने आई थी उससे वातावरण सुगंधित कैसे हो गया? न तो इसका कार्य अच्छा था, न इसका भोजन श्रेष्ठ था, न इसकी प्रवृत्ति श्रेष्ठ थी। पूतना लोक बालकनी छोटे छोटे बालकों को समाप्त करते हुए जा रही थी। कहा भैया भगवान से एक बार स्पर्श हुआ ना, उसका नाम स्मरण मात्र करने से जीव भव सागर से तर जाता है। उसको स्पर्श किया, गोद में खिलाया, इसलिए पूरा वातावरण जो है सुगंधित हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, जा सुना सुमृत एक बार उतरही नर भव सिंधु अपार। एक नाम सुन करके, नाम मात्र का स्मरण करके जीव जो है भव सागर से तर जाता है। वही परमात्मा को दुग्ध पान कराने वाली पूतना को अधोगति कैसे प्राप्त हो सकती है? भगवान बड़े दिव्य करुणा वाले हैं, करुणा करते हैं ना अपने भक्त के ऊपर, तो फिर भैया उसे कभी दूर नहीं जाने देते। मैया तो बड़ी आनंदित रह रही है, कुछ भी भगवान नहीं क्रिया करे ना तो मैया उत्सव मनाने बैठ जाए। कंस तो सोच रहा था कि कृष्ण मर गया होगा, मेरा काल मर गया होगा, लेकिन पूतना ही नहीं लौटी। अब तो अनेक अनेक राक्षस भेजने लगा। आज भगवान जो है नक्षत्र मास से 1 महीने के हो गए, यानी रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ, तो पुनः रोहिणी नक्षत्र आया। मैया ने कही लाला मेरो 1 महीना को है गयो, मैं तो उत्सव मनाऊंगा। अब उत्सव हो तो क्या हुआ भैया, पंडित जी को बुलाए के सत्यनारायण पूजा कथा कराए लें, वो महिला को बुला करके संगीत भजन कीर्तन, तो मैया ने सबको निमंत्रण दिया। सब ब्रजवासी आए गए और भजन कीर्तन कर रहे हैं। मैया उनकी व्यवस्था में लग रही, काऊ को जलपान कराना हो, काई को भोजन कराना, कन्हैया को एक पालने में और महाराज सुलाए दिए। एक सकट था, सकट यानी लकड़ी की जो गाड़ी होती है ना उसको सकट कहते हैं। उसके नीचे कन्हैया को सुलाई दियो और महाराज उस सब में लग गई, आनंद मंगल सब कर रहे हैं। कन्हैया बोले ये देखो मैया, ये ब्रजवासी ने देखो उत्सव हमारो है, हमें एक तरफ सुनाई दियो, अपना स्वयं नाच रहे हैं।
इधर कंस का भेजा हुआ एक सट्टासुर नाम का असुर आया। उस लकड़ी की गाड़ी के सकट के नीचे भगवान सो रहे और लाला को दुग्ध पान कराने लगी है कि एक दारोह मारूढ़ लालयंती सुतम सती। लाल कर रही है, दुग्ध पान करा रही है मैया गोद में बिठाई के। फिर देखो बड़ी देर रह गई, लाला बड़ी देर से दूध पी रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि अपच है जाए है? भगवान ने अपने मुख में 2 बार ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। अब मैया ने सोची कि लाला को जो है अब दुग्ध पान मत कराओ, और जो ही दुग्ध पान कराना बंद करे तो रोवे लग जाए। बड़ी न जाने कहा भयो। अब जो ही भगवान ने जमाई ली है, पूरे मुख में ब्रह्मांड को दर्शन कियो है। मन भगवान कह रहे मैया बड़ भागनी है तू, तेरा केवल दुग्ध पान मैं ही नहीं कर रहा, पूरा विश्व तेरा दुग्ध पान कर रहा है। क्या कियो भगवान ने भार बढ़ानो प्रारंभ कियो। मैया लगी लाला बड़ो भजन को सो लग रहे हो, तो नीचे पृथ्वी पर सुलाई दियो, और जो ही नीचे सुलायो ये त्रावर्त नाम को राक्षस आ गयो। मानो चारों तरफ आंधी तूफान, जोर जोर की आंधी चल रही है। मैया कभी इधर जाए कभी उधर जाए, इतनी धूल उड़ने लगी, एक दूसरे देख नहीं पा रहे। कोई कहीं भागे, कोई गायन ने पकड़े, कोई बशरन ने पकड़े। त्रावर्त आयो है भगवान को लेकर के आकाश मंडल में उड़ गयो। भगवान समझ गए ये दुष्ट है, उसका गला दबाया है कृष्ण ने, और देख करके समाप्त हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। त्रावर्त का भगवान ने उद्धार कर दिया। धीरे 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 कृष्ण बड़े हुए, 1 साल के हो गए महाराज। वसुदेव जी को बड़ी चिंता लगी, देखो 1 साल है गई, 1 वर्ष है गयो, मेरे लाला की कोई सूचना नहीं मिली, कोई समाचार नहीं मिलो। तो उनके एक पंडित जी हैं गर्गाचार्य जी, उनको भेज दियो कि जाओ महाराज जाकर के लाला के समाचार लेकर के आओ। तो गर्गाचार्य जी महाराज गए मथुरा से ब्रज में नंद बाबा के यहाँ जाकर के प्रणाम। नंद बाबा बड़े दिव्य प्रणाम कर रहे हैं, आओ आओ महाराज, बहुत बहुत स्वागत है। कहिए महाराज किस लिए आपको आगमन भयो। बोले महाराज कि गर्गा पुरोहितो राज यदुनाम सुमहातप। महाराज में गर्गाचार्य वसुदेव जी ने मुझे भेजा है, उनका जो बेटा है ना रोहिणी का बेटा, उनके नामकरण के लिए भेजा है। बाबा बोले महाराज ये तुम भले आ गए, हम तो उस सब में भूल ही गए कि लाला को भी, हमारे लाला को भी नामकरण नहीं भयो। आओ आओ महाराज, देखो उनको तो नामकरण करो ही, साथ में हमारे लाला को भी नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले नहीं नहीं महाराज, मैं आपके बेटा को नामकरण नहीं करूंगा। कहीं मैंने आपके बेटा को पूजा नामकरण आदि कियो, कंस को मालूम चल जाएगी कि ये तो वसुदेव जी के पंडित जी हैं, ये तो वसुदेव जी के आचार्य हैं, और उन्हें नंद के बेटा को भी नामकरण किया है, तो कहीं वो बेटा वसुदेव कोई तो नहीं है, ऐसे मालूम चल जाएगी महाराज। नंद बाबू बोले नहीं नहीं आप चिंता मत करो, हम तो एकांत में पूजन करेंगे, एकांत में चुपचाप, किसी को बताएंगे नहीं, और आप तो पूजा पाठ करो, और पूजा पाठ करके लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कही ठीक है महाराज, जब आप कह रहे तो कर दे। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए यशोदा के पास। बोले यशोदा देखो बड़ा सुंदर मुहूर्त आयो है, चलो अपने लाला को नामकरण करवा ले। यशोदा ने कही हाँ महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जाओ एक काम करो, दूत को बुलाओ, और बुलाकर के पूरे 84 कोस ब्रह्मंडल में निमंत्रण पहुंचवाओ। बड़ा उत्सव होगो, मेरे लाला को नामकरण को उत्सव कोई ऐसे छोटे मोटे तो होगो ना। बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण को बुलाए करके और 84 कोस में जो है निमंत्रण भेजो, सब आए के लाला को सुंदर उत्सव करेंगे। नंद बाबा ने समझाई देवी देखो
हम कोई भी उत्सव करें, कोई ना कोई राक्षस आ जाए। अब राक्षस आ जाए तो लाला को व्यवधान होए, लाला को कष्ट होए। अब हमारे उत्सव में लाला को कष्ट होए तो काहे को उत्सव, इसलिए हम एकांत में करेंगे। मैया ने कही बात तो सही है, बात तो सही है, अच्छी बात है महाराज। तो कहा गौशाला में सुंदर गाय के गोबर से लेपन किया है, सुंदर चौक बनवाए हैं और वेदी बनाए करके नंद बाबा बैठ गए और बैठ करके पूजन करने लगे। लेकिन मैया ने ऐसे सहज विश्वास न हुए। बोली देखो ये पंडित जी तो आए हैं, अब बाबा तो भूले भाले, अब पतो ना है अच्छे से करेंगे कि ना, पंडित जी पे कुछ आवे कि ना। रोहिणी मैया से बोली एक काम करो, हम तुम जो है पंडित जी की परीक्षा कर लें। अब जाने उल्टो सीधो नाम रख जाए कहाँ बताओ। और रोहिणी जी बोली वाली बताओ कैसे परीक्षा करोगी। दोनों ने अपने बालकन को बदल दिया महाराज। यशोदा जी ने रोहिणी के लाला को गोद में ले लिया और रोहिणी के लाला को यशोदा मैया ने गोद में ले लिया। पूजा कराई है महाराज, आसन बिछ रहे बैठे हैं। नंद बाबा बोले महाराज बताओ हमारे लाला का नाम बताओ। यशोदा मैया आगे आके बैठ गई, आगे आके बैठ गई महाराज, और बार बार कही महाराज बताओ क्या नाम है, हमारे लाला को नाम क्या है, मेरे लाला को नाम बताओ, मेरे लाला को नाम बताओ। नीलमणि बलराम को दर्शन जब किया ना, गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न भये और ध्यान लगाए के देखो, सोचने लगे अच्छा मैया तो बड़ी चतुर है। कहने लगे मैया ये तेरी गोद में जो बालक है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो, तुम्हारी गोद में जो बालक है ना ये तो रोहिणी का बेटा है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। इसमें बल बहुत होगा, ये श्रेष्ठ है, जिसका नाम राम रखता हूँ, बल बहुत होगा, इसलिए लोग इसे बलराम कहेंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की। भैया समझ गई, पंडित जी तो बड़े विद्वान है, पहचान की सारी बात। रिक्शा ले ली जो ही महाराज लियो है गोद में, कन्हैया को गोद में लियो। बाबा बताओ ना मेरे लाला के क्या नाम है। परमात्मा परमेश्वर को जब मैया की गोद में खेलते हुए देखा, जिनका दर्शन ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण कुबेर दर्शन करने के लिए कतार लगा करके खड़े रहते हैं, वही छोटा सा बालक मैया की गोद में जब देखा तो महाराज धन्य हो गए। समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की, ऐसी समाधि लग गई कि आंख खुली की खुली रह गई और हाथ पैर जैसे थे वैसे के वैसे बैठे के बैठे रह गए। मैया ने सोची ये और का है वो बाबा है? अरे मेरे दादा को नाम रख के फिर चाहे जो है जाता हूं। बार 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 आंखन के सामने हाथ करे बाबा, अरे पंडित जी बताओ बताओ क्या नाम है दादा को। लेकिन वो तो ऐसे दर्शन में खो गए, ऐसे दर्शन में खो गए कि सुन ही नहीं पा रहे। भैया ने कंधा पकड़ के जोर से हिलाया, तब आंखें खुली। हाँ भैया क्या कह रही, अरे लाला के नाम तो बताओ। गर्गाचार्य जी के मैया ये तेरो लाला जो है ना, ये अनेक अनेक युग में जन्म लेते रहे। कभी रक्त वर्ण में आता है, कभी पीत वर्ण में आता है, कभी श्वेत वर्ण में आता है, अब कृष्ण वर्ण में काला बन करके आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया ने कहीं ना जाने कैसो नाम रख दियो कृष्ण, भारी भरकम नाम मुझसे तो बोलो भी ना जाए। हाँ ऐसे नाम मुझसे तो कहो भी ना जाए। और पंडित जी के नाम मैया ने कभी पसंद आमे हैं। पंडित जी कोई नाम रखें तो मैया ने पसंद नहीं आमे। आजकल जाओ नाम बताओ ना पंडित जी, नया सा नाम बताओ, कोई नया सा नाम बताओ। पंडित जी के नाम कभी पसंद आमे। कहा भैया तेरे लाला को नाम कृष्ण रखूं, और ये कोई सामान्य नहीं है, नारायण समो गुण ही,
कहना चाह रहे थे साक्षात नारायण है। और जो भगवान ने सोची, कहीं गर्गाचार्य जी ने कह दी कि ये नारायण है, ये भगवान है, तो फिर मैया दुलार नहीं कर पाएगी, बेटे के समान दुलार थोड़ी कर पाएगी। अब भगवान की पूजा करें, भगवान को बेटे के समान थोड़ी दुलार कर पाते हैं। भगवान को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मंदिर में बिठा दें, अब धूप बत्ती एक सवेरे एक शाम, कभी मिश्री खवाए दे रख दें, तो ज्यादा करो तो महाराज काजू बादाम है। अब दिन भर थोड़ी पूछे कि क्या है रो भाई। अब बोले भगवान बन गए तो मैया बिठाई देगी, इसलिए कहा भगवान नहीं बनना। तो आंख ही आंखों में इशारा कर दिया, बोले महाराज कहीं भगवान मत बना देना। तो कहा भैया तेरा जो बेटा है ना, नारायण समो गुणी, नारायण के समान है, नारायण के। भैया ने कही नाम हमारा है वो, तो कुछ भी कहते रहो बाबा, तेरी तू जाने। पर पसंद नहीं आयो। रोहिणी मैया से बोली देखो नाम यहाँ पे पंडित जी पे बतानो नहीं आयो, भारी भरकम नाम है, ये कालो कालो है ना, तो मैं तो यहाँ से कलुआ कह गई, अपनी तरफ से नाम रखूं, मैं यहाँ से कलुआ कह करूंगी। रोहिणी बोली तुम कलुआ कहो और हम बलुआ कह करेंगे, बलराम की बलुआ। लाड़ दुलार से मैया ने अपने बालकों को नाम रखे हैं। धीरे 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 बड़े हुए हैं भगवान, धीरे धीरे घुटमन चलने लगे। पाणिभ्याम सहजानुभ्याम, हाथों से घुटमन घुटमन भगवान चल रहे हैं। अब मैया अभी स्नान आदि करावे। अब ब्रज मंडल में तो महाराज रहते ही रहते हैं, अभी बढ़िया स्नान कराए, बढ़िया बगलबंदी पहनाई, तिलक छापे लगाए, बैठाए के महाराज चल पड़े, फिर कहीं मिट्टी में है आए। हे भगवान, अभी तो बढ़िया सुंदर श्रृंगार कराया, फिर मिट्टी में है आयो, फिर दूसरे वस्त्र बदले, फिर दूसरे वस्त्र बदले, बार 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 वस्त्र बदले, पूरा दिन मैया को यूं ही निकल जाए। एक दिन भगवान जो है सामने देखो एक गड्ढा बन रहे हो, वहां में जल भर रहे हो, भगवान वहां में गिर गए महाराज। गोवर्धन अब वहां में जब गिर गए तो बार 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 चौखट पकड़ना चाह रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। छप 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 की आवाज आ रही है। मैया बोली ये आवाज कहाँ से आ रही है, जाकर के देखूं तो महाराज गड्ढे में बैठे। तीन पग भूमि नाम जन बन लियो चल, चौकट न लागी जाए रहो सुमचल, जाने खंभ दियो फार, प्रेमो नदिया की सदा उल्टी